औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिकंदर करबलाई मौजूद हूँ कोफा मस्जिद में। ये बाबुल मुराद से मैं दाखिल हो रहा हूँ। बाबुल मुराद से दाखिल हो रहा हूँ। ये गेट है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये कोफे की मस्जिद है। मैं आपको वक्तन ब वक्तन बताते जाऊँगा कौन कौन सी जगह थे। तो ये सबसे पहले हम दाखिल हो गए हैं यहाँ पर। ये हानी बिन उम्र का रोज़ा है और ये लेडीज़ की जगह है। यहाँ से बाहर आने का भाई कह रहे हैं कि आगे से जाना है, तो आगे जाने कह रहे हैं। तो यहाँ से आप, ये वॉशरूम है यहाँ पर, ये लेडीज़ का वॉशरूम है और ये जगह से लेडीज़ की एंट्री थी जहाँ से आपको दिखा रहा था मैं वीडियो। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। मस्जिद कोफा से सिकंदर करबलाई मौजूद है कोफा मस्जिद में। कुछ पाकिस्तानी भाई भी यहाँ से वज़ू करके आ रहे हैं। माशाल्लाह से पाकिस्तानी भी माशाल्लाह मौजूद हैं यहाँ पर। माशाल्लाह कहाँ से आप? पाकिस्तान कहाँ से हैं? जी माशाल्लाह। कौन से कारवान से? मैं जॉर्डन में रहता हूँ, वहाँ से आया अकेला। जॉर्डन से हैं माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तानी भाई भी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। भाई जॉर्डन से हैं। नाम क्या आपका? सैयद हसन अली। सैयद हसन अली। क्या कहते हैं आप गुफे के बारे में, और क्या इराक़ का सफ़र कैसा रहा आपका? क्या तासुरात हैं, और पाकिस्तान के लिए क्या दुआ करते हैं, इराक़ के लिए क्या दुआ है, ईरान के लिए क्या दुआ है, जहाँ जहाँ पाक मुक़द्दसात है आपके, वहाँ क्या दुआ है आपके लिए, क्या तासुर? दुआएं हमारी बहुत सारी हैं। काफ़ी अरसे से मैं अरबईन के मौके पे आ रहा हूँ, आशूरा पे आ रहा हूँ, और अरबईन में हम सबको ज़रूर आना चाहिए। ये इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए एक तैयारी का सबसे बेहतरीन मौका है हमारे पास कि हम मशी करें और अरबईन पे मुत्तहिद हों और अफ़गानियत का इजहार करें। और पैगाम पाकिस्तान, ईरान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, स्पेशली अहले तशय्युअ के लिए यही है कि इत्तेहाद का जो है दामन वो थाम के रखें और यूनिटी का मुज़ाहरा करें। ये वक्त एक होने का है और आपस में इख्तिलाफ़ात को भुला देना। मतलब माशाल्लाह से आपके बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। मतलब आपको यहाँ आके क्या, मतलब तासुर क्या मिलता है, क्या मतलब आपकी फ़ीलिंग क्या है, जज्बात क्या हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं ताकि लोग भी वो उन जज्बात के साथ यहाँ पहुँचें, और क्या चीज़ अपनाया जाए कि वो यहाँ पर आके वाकई कुछ अपने अंदर चेंजिंग लाएँ। क्या करें, मतलब वो ज़ियारत का जो सबसे बड़ा पैगाम है वो ये नहीं है कि आप यहाँ पे आएँ, रोएं और चले जाएं। ठीक है, फुर्सत ज़रूर देना चाहिए हमें, लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने ख़ुद के अंदर तब्दीली लेके आनी है कि यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो जब आप वापस पाकिस्तान जाएंगे या दुनिया के किसी भी हिस्से में वापस जाएंगे, आपके अंदर क्या तब्दीली आएगी, ज़ियारत से आप क्या लेके जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी तब्दीली जो इंसान के अंदर आनी चाहिए। आइम्मा के बहुत सारे अक़वाल हैं जो खुसूसन मोमिनीन की निशानियों के हैं। उसमें से एक निशानी ये है कि मोमिन जो है वो 51 रकात नमाज़ पढ़े रोज़। तो जो यहाँ से ज़ियारतों से वापस जाता है उसे भी देखना चाहिए कि क्या ये तब्दीली उसके अंदर आई है। इसके अलावा अरबईन की ताकीद की गई है। तो तब्दीली इंसान ने अपने अंदर खुद लेके आनी है तो अपने आप को महरमात से किस तरह बचाएगा। तो ये सबसे बड़ा पैगाम होगा कि यहाँ ज़ियारतों से जब आप वापस जाएँ तो अपनी ज़ियारत को बचा के रखें अगली दफ़ा आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई, बहुत मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ, आपने वक्त दिया, आप यहाँ पर आए माशाल्लाह से। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आप ये अपने मोहम्मद आले मोहम्मद के जो पैगाम है दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप जाएंगे इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया, इल्तिमास से दुआ। मैं अभी दाखिल हो रहा हूँ। ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा है। यहाँ से लेडीज़ का दाखिल है, तो यहाँ लेडीज़ हैं, तो मर्दों का रास्ता कहीं और होगा। मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, और लेडीज़ की एंट्री बंद, यहाँ पर मर्दों की एंट्री बंद है, तो मैं आपको मर्दों की एंट्री से दाखिल कराऊंगा। मैंने आपको कहा था कि ये बाबुल मुराद है। बाबुल मुराद से आप दाखिल हो जाएंगे। लेडीज़ के लिए मुस्लिम बिन अकील यहाँ पर हैं, और हानी का रोज़ा वहाँ पर है। तो शायद ये गेट भी यहाँ पर से मौजूद है। शायद ये गेट एंट्री के लिए नहीं है, शायद अंदर ही रहने के लिए होता होगा। ये गुफा मस्जिद है, मैं गुफे के अंदर मौजूद हूँ। ये मर्दों का मेरे ख्याल से नहीं, ये भी लेडीज़ का है। वो मर्दों का एरिया है। यहाँ से आपने सलाम पढ़ना है। ये मुख्तार का है, मुस्लिम बिन अकील और मुख्तार। ये यहाँ पर ज़ियारतनामा पड़ा हुआ है, ज़ियारतनामा मोहता सक़ीफ़ी साहब का, जिन्होंने अपने आल को, अपने ख़ानदान को, अपने मुल्क को हर चीज़ लुटा दिया
और खून हुसैन का जो बदला लिया है। हाँ, मेरी गुजारिश है आप लोग से यही कि मुख्तारनामा उर्दू में डबिंग में मौजूद है नेट पे, यूट्यूब पे आप जाएँ देखें। इंशाअल्लाह ताला आप वो 440 जो किस्तों को देखकर आप अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे। और कोशिश करें कि उस मुख्तारनामे को आप अकेले में देखें, साथ मिल के ना देखें, अकेले में देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको रोना भी आएगा, आप कई दफ़ा रोगे, आप कई दफ़ा अपने आप को ज़मीर को जोड़ोगे। इंशाअल्लाह ताला आप अपने अंदर चेंजिंग महसूस करोगे इंशाअल्लाह। मुख्तारनामा 40 किस्तों में वो देखें। इज़हारनामा है सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस्सालिह, अस्सलाम अलैका या अय्युहल वलियुन नासिह, अस्सलाम अलैका या अबा इसहाक़ अल मुख्तार, अस्सलाम अलैका अय्युल अख़िज़ु बिस्सार अल महराब लिल कुफ़रति अल फज्जार, अस्सलाम अलैका या अय्युल मुख़लिसुन लिल्लाहि फ़ी हादी वल दीनी वल आबिदीन अलैहिस्सलाम व मोहम्मद من يا من رضي الله النبي وقسم الجنة والنار وقاشف الكرب والغمة قائما وقاما لمن يصل إليه يد محمد. السلام عليك يا من بدل ونفس في رضا عيمة في الإسرائيل لقد ضاعنا والأخذ بصالح بدار والمحمد الواجر ودار الله النبي صلى الله عليه وسلم وعند أهله بينني عليه السلام. ये मैंने सलाम पढ़ लिया, सलाम सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, मैंने सलाम पढ़ लिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो अपलोडिंग में मसला होता है, तो इंशाअल्लाह मैं आपको दोबारा से गेट से अंदर की जानिब के लिए एक नया वीडियो बनाऊँगा। इल्तिमास से दुआ, मैं मौजूद हूँ मुस्लिम बिन अक़े मुताज़ सक़फ़ी के रोज़े पर कूफे में। इल्तिमास से दुआ।